जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस में अयोध्या कांड में दोहा संख्या 214 से हम लोग आरंभ कर रहे हैं। बहुर सपरिजन भरत कहूँ ऋषि अस आय सुदीन है, विधि विस्मयदायक विभव मुनिबर तप बल कीन। ये सब हम लोग इसकी व्याख्या समझ चुके हैं, सिर्फ कंटिन्यूटी के लिए हम पढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरत विसारहि ज्ञानी। इसका तात्पर्य क्या है यहाँ पर ये लिखने का? क्योंकि बहुत सारे सिद्ध पुरुष, साधक, जो साधक ही सिद्ध करता है, तो बहुत सारे साधक शक्ति को, ज्ञान को सिद्ध करते हैं और सुख वैभव की प्राप्ति करने लगते हैं, अपने लिए सुख साधन जुटा लेते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने दो चीजों को प्रकट कर दिया कि एक भरत जो राज्य में, अयोध्या में सारा सुख वैभव उपलब्ध था, उसको त्याग किया है, और एक वैरागी है, त्यागी है, जो वन में बैठे हुए हैं, सब कुछ त्याग के ही यहाँ बसे हुए हैं, उनको भी सब उपलब्ध हो सकता है इस वन में। त्यागने के बावजूद, कहते हैं ना, जो त्याग देता है चीज उसी के पीछे भागती है। राम ने राज त्याग दिया तो भरत लिए चले आ रहे हैं पीछे पीछे। सच्चे त्याग की बात कर रहे हैं। इंटेंशन नहीं हो कि हम त्याग देंगे तो पीछे पीछे आएगी हमारे, फिर कहाँ त्यागा आपने। तो जो ऋषि मुनि हैं, उन्होंने वो सारी सुख सुविधा, रिद्धि सिद्धि सब वहां पर उपलब्ध है उनको, परंतु उसमें किसी की लिप्तता नहीं, किसी की चाहना नहीं है, किसी की इच्छा नहीं है। तो ये बात तुलसीदास जी समझाना चाह रहे हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है कि रामकृष्ण परमहंस एक बार गंगा जी पार करने के लिए नाव की प्रतीक्षा कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही जो राम भवसागर पार कर सकते हैं, वो गंगा जी पार करने के लिए केवट की चिरौरी विनती कर रहे हैं। तो ये हम आपको मतलब रिसेंट इसका प्रसंग भी हमारे सामने है कि रामकृष्ण परमहंस जी नदी पार करने के लिए नाव वाले मल्लाह की प्रतीक्षा कर रहे थे। उतने में एक तांत्रिक आया और देखा उनको, इनके साथ भी चेले चपाटे थे, उनके साथ भी चेले चपाटे थे। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई, नाम सुन ही रखा था सबने। तो उसने अपना मंत्र मंत्र पढ़ा और बुदबुदाया मुंह में, और गंगा जी को पार करता हुआ ऐसे चला गया जैसे थल पे चला जा रहा हो, जमीन पे चला जा रहा हो। अब परमहंस जी वहां पर प्रतीक्षा करते रहे। आधे घंटे पौना घंटे बाद जब भी नाव आई, उसमें बैठे अपने चेले वेलों के साथ पार किए, वहां गए, उसको 2 रुपया 3 रुपया जो भी उतराई थी उसको दिया। तो वो वहां से व्यंग करता है तांत्रिक, कहता है कि क्या आपने साधना करी, यही सिद्ध किया, एक नदी तक तो पार नहीं कर पाए, और हमें देखिए, हम कोई किसी की प्रतीक्षा ही नहीं करनी पड़ी, अपने तपोबल के बल से, और चले आए बढ़िया पार करके। तो उन्होंने कहा कि अपना तपबल 3 रुपए में तुमने बेच दिया। इस तपबल की कीमत क्या रही? 3 रुपए। 3 रुपए बचाए तुमने खाली। तो यही है कि आप जो साधना कर रहे हैं उसके बदले में क्या चाहते हैं, जो बार बार तुलसीदास जी कहते हैं ना कि मणि मुक्ता को छोड़ करके काकर पाथर बटोर रहे हैं। तो यही पर यहाँ पर जो प्रसंग है, इसी का बहुत सुंदर उदाहरण जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, उसमें इसी का सुंदर उदाहरण था कि सुख सुविधा वैभव राज्य में भी, नगर में भी उपलब्ध हो और वन में भी उपलब्ध हो। जब उपलब्ध है तब हमको कदर नहीं होती कई बार, कि हम एसी में रह रहे हैं, कार में घूम रहे हैं, बढ़िया है। जब हमको कुछ न मिले और तब मिल जाए तो क्या होता, अरे अरे बड़ा अच्छा हुआ, अरे टैक्सी मिल गई, अरे एसी रूम मिल गया, अरे बड़ा अच्छा हुआ, हम तो परेशान थे, बिल्कुल गर्मी में मरे जा रहे थे। तब फिर आदमी फिर चिपक जाता है सुख सुविधा की ओर। पर यहाँ पर वो जहां था वहां भी छोड़ा है, और कष्ट में चलते हुए आ रहे हैं, उसके बाद भी उनको सब सब सुख सुविधा मिल रही है, तो भी उनकी लालसा, कामना, इच्छा, लिप्तता कुछ भी नहीं है वहां पर। आगे कहते हैं, आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृग नाना, सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना, असन पान सुचि अमीय अमी से, देख लोग सकुचात जमी से। संयमी लोग भी जिसको देख के संकोच कर जाएं। सुर सुरभि सुर तरु सबही के, लखि अभिलाष सुरेश सची के।
अब सुर, सुरभि, कामधेनु और कल्पवृक्ष जो मुक्ति भी प्रदान कर देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुख सुविधा ही देंगे, मुक्ति भी प्रदान कर देंगे। पर भरत जी तो कही क्या है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। ऐसा थोड़ी है कि कामधेनु और कल्पवृक्ष सिर्फ आपको भौतिक सुख ही देंगे, वो इस संसार से मुक्ति भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। पर वो भी नहीं चाहिए भरत जी को। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदार्थ चारी, श्रक चंदन बनितादिक भोगा, सुगंधे भी हैं, स्त्रियां भी हैं सब तरह की, देख हर्ष विस्मय सब लोगा, संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयस खिलवार। ये संपत्ति जो है ये चकवी है और भरत चकवा है, और मुनि ने ये जो जब सब रच दिया है ये खेल करने वाले। यहाँ पे जो खेल रचा है मुनि ने ये सब उपलब्ध करा दिया है। तेहिनी से आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। अब वो आश्रम एक पिंजरे की भांति है। अब इस आश्रम को, आश्रम रूपी पिंजरा जो तुलसीदास जी कह रहे हैं, इसको संसार रूपी पिंजरा मान लीजिए। ये संसार रूपी पिंजरा है और भरद्वाज मुनि ने अपने तपोबल से सब कुछ यहाँ उपलब्ध करा दिया और पिंजरे में चकवा और चकवे को बंद भी कर दिया सुख साधन के साथ। और तब भी उसकी तरफ भरत जी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा। राखे भाभिनुसार, प्रातः हो गई, भोर हो गई। किन्ह निमज्जनु तीर्थ राजा, नाई मुनि सिर सहित समाजा। भोर हुई तो तीर्थराज में स्नान किया। अब तीर्थराज की महिमा क्या है ये यहाँ प्रकट होता है कि सब सुख साधन इसके लिए नहीं तीर्थों में जाया जाता है, इसके लिए तीर्थराज में नहीं जाया जाता है कि बढ़िया टेंट लगेगा कि नहीं, हमको वहां पे बढ़िया बिस्तर मिलेगा कि नहीं। जब कुंभ में हम लोग जाते हैं, हम लोग खुद भी सोर्स ढूंढते हैं कि बढ़िया कैंप टेंट हाउस कोई मिल जाए, वहां जाके बढ़िया स्नान करके आएंगे। और हम आदर्श किसको मानते हैं, कि पढ़ते किसको है, समझते किसको है, राम को और उनके भक्त भरत को, और व्यवहार नहीं करते वैसे। तो ऐसे पिंजरे में रह करके उसकी तरफ बिल्कुल लिप्त ना हो करके भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया। तब आपको उसका फल प्राप्त होगा, तब जो आप चाहेंगे तब वो प्रयागराज आपको देगा। नाई मुनि सिर सहित समाजा। फिर उन्होंने पूरे अपना जो समाज उनके साथ अयोध्या से आया था उसके सहित मुनि को प्रणाम किया। ऋषि आयसु असीस सिर राखी करी दंडवत विनय बहुभागी। और ऋषि के आशीर्वाद को शीश पे धारण किया, उनकी आज्ञा को शीश पर धारण किया और दंडवत प्रणाम करके बहुत ही मधुर भाषा में, मधुर वाणी में उन्होंने ये विनय करी। पथ गति कुशल साथ सब लीन है, चले चित्रकूट ही चित दीन है। और उनकी विनय करने के पश्चात मुनि ने उन्होंने देखा इन्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं, ये तो यहाँ रह के भी ये सुबह उठ के क्या कह रहे हैं कि हमको चित्रकूट पहुंचाइए। इनको ये नहीं कि थके हारे हैं आराम कर लें, कुछ नहीं। तो मुनि ने पथ गति कुशल साथ सब लिए, रास्ता बताने वाले कुशल लोगों को साथ में लिया और चले चित्रकूट ही चितुदीन, चित्रकूट की तरफ चल दिए, चित्त वहीं पर लगा। कहाँ पे लगा के? चित्रकूट में। तो जहां आप जा रहे हैं आपके चित्त में क्या चल रहा है? वही स्थान चल रहा है कि कुछ और चल रहा है? जब हम पिकनिक जाते हैं, जब हम घूमने जाते हैं, हमारे चित्त में यही चलता है ना कि वहां जाएंगे तो बड़ी मौज करेंगे, गोवा जाएंगे पार्टी करेंगे, यहाँ खाएंगे वहां पे, यही तो सोचते हैं। अच्छी जगह जाते पहले लिस्ट निकाल लेते हैं, वहां देखने की क्या क्या जगह, वहां खाने का क्या क्या बढ़िया है, घूमने क्या अच्छा है, कहाँ एंजॉयमेंट अच्छा, सब निकाल लेते और मन में वही सोचते हुए उसी का ध्यान करते हुए जाते हैं। तो चित्रकूट जा रहे हैं भरत जी, तो चित्त उनका चित्रकूट में लगा हुआ, ये नहीं कि जा चित्रकूट रहे हैं और मन में मस्ती चल रही है, पिकनिक चल रहा है। राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागु। और राम के सखा विषाद राज का सहारा ले रखा है उन्होंने, क्योंकि प्रेम में विवहल है भरत जी। चलत देह धरि जन अनुरागु, उनको जाते हुए चलते हुए देखकर ऐसा लग रहा है जैसे प्रेम स्वयं शरीर धारण करके चल। एक भक्त है और एक सखा है, और दोनों ही एक दूसरे के इस समय सहायक बने हुए हैं। बल्कि सखा सहायक है, जो भक्त है वो निर्भर है सखा के ऊपर।
तो सखा कैसा होना चाहिए, मित्र कैसा होना चाहिए? जो राम के पथ की ओर जाने में आपकी सहायता करे, उसका मार्ग बताने में सहायता करे, वहां तक पहुंचाने में सहायता करे। जैसा मित्र होगा वैसी जगह ले जाएगा, कहेगा चलो शाम को पार्टी करते हैं, दारू वारू पीते हैं, ताश वाश खेलते हैं। तो मित्र ऐसा होगा जो जो खुद वहाँ राम से जुड़ा हुआ होगा, वही तो आपको उस मार्ग पे ले जाएगा। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, ना पैरों में उनके जूते चप्पल खड़ाऊ है, ना शीश पर कोई छाया है। प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया, उनके हृदय में जो प्रेम, नियम, व्रत और धर्म है वो अमाया। अमाया यानी माया से रहित है, उसमें माया नहीं है बिल्कुल। लखन राम सिय पंथ कहानी पूछत सखई कहत मधु। और रास्ते में बातचीत क्या कर रहे हैं निषाद राज से? लक्ष्मण राम और सीता की कहानी सुन रहे हैं, उनकी बातें पूछ रहे हैं। पूछत सखई, और जब सखा से पूछते हैं तो वो मधुर वाणी में निषाद राज उनको बताते हैं। राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। जहां जहां भी निषाद बताता है, यहाँ से होकर गुजरे थे, यहाँ रुके थे, यहाँ बैठे थे, यही रास्ते से गए थे। तो जो भी उनके स्थान और धरती और वृक्ष दिख रहे हैं, उन उन स्थानों को देख देख के भरत जी के हृदय में अनुराग उमड़ पड़ता है। रोके नहीं, रुकता भी तो राम के दर्शन नहीं हुए, खाली उन स्थलों के दर्शन कर रहे हैं जहां से राम होकर के गुजरे हैं। देखी दशासुर बरसे ही फूला, उनकी ऐसी दशा को देख करके देवता पुष्प बरसा रहे हैं। भई मृदु मही मगु मंगल मूला, धरती कोमल हो गई और रास्ता सब मंगल का मूल हो गया, सब मंगल कारक हो गया। किए जाहि छाया जलद सुखद बहाई बरबात, तस मग भयउ न राम कहा, जस भा भर तही तात। बादलों ने आके छाया कर दी और सुंदर हवा बहने लगी। ऐसा मार्ग तो तब भी नहीं हुआ था सुखकारी, जब राम यहाँ से होकर के गुजरे थे, जैसा सुखकर भरत के गुजरने से हो रहा है। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चिताए प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे। अब उस रास्ते में जो जड़ और चेतन दोनों ही दिख रहे हैं, पत्थर भी दिख रहे हैं, वृक्ष भी दिख रहे हैं, घास भी दिख रही, मिट्टी भी दिख रही, पशु पक्षी भी दिख रहे हैं। तो जितने भी जड़ चेतन उस मार्ग में जितने भी जीव दिख रहे हैं भरत जी को, जे चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे, जिन्होंने प्रभु को देखा था और जिनको प्रभु ने देखा, क्योंकि रास्ता जा रहा है। तो अब देखिए जड़ की भी बात कर रहे हैं तुलसीदास जी, जड़ भी देखता है, जड़ भी उसको अनुभव कर रहा है, क्योंकि जड़ भी उत्पन्न ब्रह्म से ही हुआ है। जब ब्रह्म ने सृष्टि की रचना करी है प्रकृति ने, तो उसमें जड़ चेतन सब उसी से प्रकट हुआ है। उसमें ये नहीं है कि खाली मनुष्य ही या खाली चैतन्य जीव ही उससे प्रकट हो गए हैं। तो इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। वो सारे संसार को सिया राम में जानते, भेदभाव तो तुलसीदास ने लिखा ही नहीं है कहीं। तो जो लोग तुलसीदास जी को पढ़ेंगे, समझेंगे, वो एक चौपाई जाक नहीं अटकेंगे। उससे पहले जिसकी चर्चा हो रही है, उससे पहले सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे अपने जीवन में जो सातों चक्र में आगे बढ़ते हैं, तो जितनी उन्नति करते हैं उतना कठिन हमारे सामने परीक्षा आती है। प्राइमरी स्कूल के एग्जाम कठिन नहीं होते, हाई स्कूल में तो सरकार ने भी कह दिया फेल मत करो किसी को, सबको पास कर दो। पर जैसे जैसे हम आगे कठिन परीक्षा करें, वैसे वैसे कंपटीशन टफ होता जाएगा। अब तो वो हो गए चलो पास, हाई स्कूल में पढ़े नहीं कि चलो पास हो जाएंगे, क्या करना पढ़ के, तो अब मेडिकल और इंजीनियरिंग और आईएएस और जो भी है निकाल लो, क्वालिफाई कर लो। तो कौन क्वालिफाई करेगा? जो परीक्षा ना देते हुए भी पढ़ता रहा, सीखता रहा। तो जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितय प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु भरत कर अवरोधु। वो सब परम पद के योग्य हो गए और भरत के दर्शन करने से उन सब के भव के सभी रोग मिट गए। भव सागर संबंधी संसार के जितने भी कष्ट थे वो सब उनके मिट गए। यह बड़ी बात भरत कही नाही, बहुत सुंदर चौपाइयां हैं। सुमिरथ जी नहीं राम मन माही, यह बड़ी बात भरत कही नाही। ये भरत की कोई इसमें प्रभुता नहीं है, भरत का महत्व नहीं है। सुमिरथ जी नहीं राम मन माही,
जिन राम जी को अपने मन में याद भर कर लेने से बारक राम कहत जग जेऊ होत तरन तारन नर तेऊ। एक बार जो अपने मन से राम का स्मरण कर लेता है, वह स्वयं तरने और दूसरों को तारने योग्य हो जाता है। ये राम के नाम का प्रभाव है। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न हो ही मगु मंगल दाता। और खाली राम का नाम एक बार स्मरण मन में कर लिया, वह भी स्वयं तरने और दूसरों के तारने की योग्य हो जाता है। तो भरत तो राम के बहुत प्रिय भी हैं और फिर उनके छोटे भाई भी हैं। कस न हो ही मगु मंगल दाता, ऐसे भरत के लिए मार्ग मंगलदायक क्यों ना हो जाए। सिद्ध साधु मुनि बर अस कहीं भरत ही निरखी हर्ष ही लाई। जो रास्ते में सिद्ध जन मिल रहे हैं, साधु मुनि लोग मिल रहे हैं, वो ऐसा कह रहे हैं कि भरत को देख करके हर्ष ही लाई, अपने हृदय में हर्ष के लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। तो भरत जी राम के प्रति भक्ति को प्रतिष्ठित कर रहे हैं। हम सब लोग जितने भी अपने आप को भक्ति मार्ग पे चलाना चाहते हैं, हम लोग किंचित भर भरत जी की कॉपी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि भक्ति को सिखाया है। लक्ष्मण जी तो दंड है, लक्ष्मण जी दंड है, सेवक वो भी हैं, पर भक्ति जो सीख रहे हैं हम सब भरत जी से सीख रहे हैं। हम लक्ष्मण जी की तरह कुपित नहीं होना, हमको सीखना है। हमको भरत जी की तरह संयम सीखना है, भरत जी की तरह समर्पण सीखना है, भरत जी की तरह प्रेम सीखना है। देखि प्रभाव सुरे सही सोचू, जग भल भले ही पोच कह पोचू, गुरु सन कहे करी प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। अब ये देख करके कि भरत जी के जाने से तो प्रकृति दूसरी ही रंग में नजर आ रही है, सब इनके ही फेवर में हो रहा है, पूरी प्रकृति जड़ चेतन इनके फेवर में हो रही है। तो कहते हैं कि अब लगता है कि हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि जग भल भल ही पोच कहू पोचू, ये संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। जो हम लोग इंद्रियों जनित कार्य करते हैं, तो हम ऐसे ही कार्य करते हैं। हमारे लिए हम लोग बड़े आराम से कहते रहे, उन्होंने हमारे साथ बुरा किया, हम उनके साथ क्यों बुरा करें। तो अब इंद्र भी घबरा रहा है कि ये तो इतने भले हैं, इतने भले हैं, इनको तो जब प्रकृति भला कर रही है, तो राम इनके साथ इनके मन अनुसार, ये तो बिना कहे प्रकृति इनको सब प्रदान कर रही है, और ये जाएंगे तो राम भला इनके अनुसार कैसे नहीं कर पाएंगे। तो गुरु के पास, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास जाकर के कहते हैं कि हे गुरुदेव, कुछ ऐसा करिए कि राम और भरत की भेंट न होने पाए। राम ही भरत ही भेंट न होई, राम सकोची प्रेम बस, भरत सपेम पयोधि, बनी बात बेगरन चाहती, करिय जतन छलु सोधि। कहते हैं कि एक तो राम संकोची बहुत है, कुछ कह ही नहीं पाते हैं, और ऊपर से भरत प्रेम का सागर, भरे हुए प्रेम चले जा रहे हैं। अब इतना प्रेम लेके जाएंगे, राम तो जरा से प्रेम करने वाले को भी नहीं कह पाते हैं ठीक से कि भैया जाओ नमस्ते, अब हो गए दर्शन हमारे, और राम तो इतने प्रेम से भरे हुए जा रहे हैं, इनको कैसे वो मना करेंगे। तो कहते हैं कि अब बनी हुई बात बिगड़ना चाहती है गुरुदेव, तो करी जतन छल शोध, कुछ तो छल का शोधन करिए, कुछ तो ढूंढिए और कुछ छल यहाँ पर चलाइए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। इंद्र की ये बात सुनकर के गुरु मुस्कुराते हैं और हजार नेत्र वाले इंद्र को नयनहीन पाते हैं। यहाँ पे हजार नेत्र इंद्र, इंद्रियां जो होती हैं हजारों नर्व्स के द्वारा हमारे बुद्धि तक पहुंचाती हैं सारी इंफॉर्मेशन को, पर अगर विवेक नहीं है तो वो सब अंधे के समान है, वो कुछ भी विवेक नहीं है। और डर है, जो मोह है, डर है, वो हमारे सोचने समझने की शक्ति को हर लेता है, हमें सिर्फ अपना अपना स्वार्थ दिखता है। तो इंद्रिय जनित लोगों के बारे में यहाँ पे बहुत सुंदर सीख है। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने, मायापति सेवक सन माया, करई ता उलट परई सुरराया। कहते हैं कि जो माया के स्वामी, उनके साथ तुम माया करने को कह रहे हो, उल्टे तुम पर ही पड़ेगी आके। हे देवताओं के राजा, मायापति के साथ माया करोगे तो वो उल्टे तुम ही पर आकर पड़ेगी। बहुत बढ़िया शिक्षाएं हैं यहाँ पर, इन सबको बिल्कुल गांठ बांधने वाली शिक्षाएं हैं ये मनुष्यों के लिए। तब किछु कीन्ह राम रुख जानी, अब कुचाल कर होई है हानि। जो पहले कर आए हो अयोध्या में, वो सब हो गया है ठीक ठाक, वहां पे राम रुख जानी, जो कुछ भी हमने किया है, क्योंकि वहां राम का रुख हमको पता था,
कि राम ऐसा करवाना चाहते हैं, इसलिए वो सब हुआ है। ये मत सोचो कि वो तुम लोगों ने कर लिया है। अब अगर कोई कुचाल करी तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। क्यों? सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ निज अपराध रिसाही न। क्योंकि हे इंद्र सुनिए, राम का, रघुनाथ का ये स्वभाव है कि वो अपने साथ किए गए अपराध से बिल्कुल भी क्रोधित नहीं होते किसी पर भी। निज अपराध रिसा ही ना कहो। अब उनके साथ कुछ भी दो करो, अपराध करो, गलत करो, वो किसी के ऊपर भी क्रोधित नहीं होते हैं। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लेकिन जो उनके भगत के साथ कोई गलत करता है तो वह राम के क्रोध की अग्नि में अवश्य ही जलता है। लोक वेद विदित। अब इसका भी कारण बताएंगे तुलसीदास जी। यहाँ पर फिर ब्रह्म का निरूपण कर देंगे, निर्गुण ब्रह्म का, और निर्गुण ब्रह्म से क्यों वो क्रोध करता है। क्योंकि बार बार ये उत्तरकांड में आएगा कि जब वो निर्गुण है तो क्रोध कहाँ से आ गया। तो ये तुलसीदास जी यहाँ सब स्पष्ट कर देंगे। लोक वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्भाषा। ये वेदों में बखान किया हुआ इतिहास है जो पूरे लोक में ज्ञात है, और इस महिमा को दुर्वासा ऋषि भी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम, राम जप जेहि। भरत के समान राम को कौन प्रिय है, कौन उससे, किसको उससे ज्यादा स्नेह करते हैं। क्योंकि जगत तो राम को जपता है और राम भरत को जपते हैं। जग जप राम, राम जप जे। जग जिसको जपता है और राम जिसको जपते हैं, उसके लिए राम का स्नेह कोई बखान नहीं कर सकता है, कोई समझ नहीं सकता है। मनहु नानीय अमरपति रघुबर भगत अकाजु, अजस लोक पर लोक दुख, दिन दिन शोक समाज। तो हे सुरपति, हे देवराज इंद्र, मन में भी राम के भक्त के काम को बिगाड़ने का कल्पना भी मत करिएगा। क्योंकि उससे एक तो लोक में आपको अपयश मिलेगा और परलोक में दुख मिलेगा, और प्रतिदिन आप पूरे समाज में शोक को प्राप्त। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम पिया। हे देवराज इंद्र, मेरे उपदेश को ध्यान से सुनिए। राम को अपना सेवक परम प्रिय है। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। अपने सेवक की सेवा करने से वो सुख मानते हैं, और उसके साथ बैर करने से वो अधिक बैर मानते हैं उसे। यद्यपि सम नहीं राग न दोषु, यद्यपि उनको स्वयं से कोई भी किसी से भी राग द्वेष है नहीं, निर्गुण है, तो राग और द्वेष से परे हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, यद्यपि वो सम भाव में है और उनको किसी से कोई राग द्वेष न है। गह ही न पाप पूर्ण गुण दोषु, और वो किसी के भी पाप पुण्य गुण दोष को ग्रहण नहीं करते, उनको कुछ लगता ही नहीं है। बहुत बढ़िया अगली चौपाई है, पूरा गीता का सार है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। क्योंकि क्योंकि उन्होंने तो संसार को कर्म के प्रधानता करके, कर्म के सिद्धांत में बांध के डाल दिया। जो जाओ चलेगा सब कुछ, जो जैसा करेगा वैसा उसका परिणाम अवश्य चखेगा वो। इसलिए देखिए, बहुत सुंदर बात होती है। हम लोग स्कूल में, विद्यालय में पढ़ते हैं सब जन, बहुत छोटा सा इसका भौतिक संसार का उदाहरण है। और हम एग्जाम देने जाते हैं, बच्चे उसमें 10 का नोट भी लगा देते हैं, कुछ लगा देते हैं। पुराने जमाने में ऐसा बहुत होता था। या हम, कोई हमारा बहुत, किसी टीचर के हम बहुत प्रिय हैं, तो क्या वो हमको पास कर देता था? हमने जैसा पढ़ा और जैसा उत्तर लिखा, अगर हमने 2 नंबर लायक लिखा तो हमको 10 में 2 मिलेगा, हमने 10 नंबर लायक लिखा तो हमें 10 में 10 मिलेगा। टीचर खाली किसी भावना से प्रेरित होकर हमको जब पास नहीं कर सकता है, फेल नहीं कर सकता है, तो इतने बड़े संसार में जो ब्रह्म है, वो भला हमारी प्रार्थना करने से खाली वो कैसे हमको दे देगा? कुछ देगा ही नहीं वो, ये बिल्कुल भ्रम है। आप कर्म करिए, मांगना छोड़ दीजिए। जो आप करेंगे उसका फल मिलता रहेगा आपको। हम हम शुभ सोचेंगे, शुभ करेंगे तो शुभ की रचना करेंगे, शुभ शुभ को प्राप्त करेंगे। अशुभ सोचेंगे, अशुभ करेंगे तो अशुभ की सृष्टि करेंगे और अशुभता को ही प्राप्त करेंगे। तदपि करहि सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। पर देखिए, बहुत सुंदर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि
यद्यपि वह समान है सबके लिए, उनको कोई राग द्वेष नहीं, उन्हें किसी के पाप पुण्य गुण दोष से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कर्म प्रधान इस संसार को करके छोड़ दिया है। जो जैसा करता है वहां पर वैसा ही उसको फल मिलता है। तदपि करहि सम विषम विहारा, तब भी वो सम और विषम व्यवहार करते हैं भक्त और अभक्त अपने हृदय में उसके अनुसार, कि भक्त के और अभक्त के लिए उनका व्यवहार सम और विषम रहता। अब भक्त कौन है ये भी बता दिया तुलसीदास जी ने। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। जो भगवान निर्गुण है, निर्लिप्त है, अमान है, जिसको सोचा बनाया गढ़ा नहीं जा सकता, जो सदा एक रस है। ये तो रामचंद्र जी तो आए, पैदा हुए, छोटे रहे, फिर बड़े हुए, फिर और किशोर हुए, फिर युवक हुए, फिर ये हुए, फिर वो हुए। सब कुछ मनुष्य की भांति दिख रहा है उनमें। वो कहाँ एक समान, फिजिकली तो एक समान नहीं दिख रहे हैं, भाव उनका एक है। भावना से वो सदा समभाव है। पर जो फिजिकल बॉडी है वो तो उनकी हम देख रहे हैं ना, छोटे से बड़े होते हुए। तो कह रहे हैं अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। क्योंकि भक्त के प्रेम के वश में होकर के ऐसा निर्गुण भगवान सगुण होकर के आ जाता है धरती। सिर्फ और सिर्फ प्रेम को, भाव को प्रकट करने के लिए तुलसीदास जी यहाँ पर इतनी सुंदरता से बता रहे हैं, और ये बिल्कुल सत्य है। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, अस जिय जानी तजहु कुटिलाई, करहु भरत पद प्रीति सुहाई। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा अपने सेवकों की रुचि का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसा वेद पुराण साधु देवता सभी इस बात को जानते हैं और कहते हैं, मानते हैं, साक्षी हैं इस बात के। तो इसलिए हृदय में इस बात को धारण करके कुटिलता को त्याग दीजिए। करो भरत पद प्रीत, भरत जी के चरणों में परम प्रीत करिए, यही बहुत सुहावनी है। अरे छोड़ो अपने बारे में सोचना कि रावण नहीं मरेगा तो क्या होगा। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दया, भगत सुरोमन भरत ते, जनि डर पहु सुर पार। कहते हैं कि राम का जो भक्त होगा वो सदा परहित में लगा। अब भक्त की परिभाषा बता दी उन्होंने। राम भगत परहित निरत, दूसरे के कल्याण में सदा लगा रहने वाला ही राम का भक्त है। और जो दूसरे के दुख से दुखी हो जाए वही राम का भक्त है। ऐसे भगत शिरोमणि भरत से आप डर रहे हैं, उनसे डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोहा संख्या 219 पर ही हम लोग आज विराम देते हैं और कल आगे का प्रसंग सुनेंगे। जय सिया राम।